Hello friends, a very warm welcome to the YouTube channel of Analyst IAS. So if you are covering the newspaper, so you must have gone through this news जिसमें ये इमेज काफी ज्यादा इंटरनेट पे सर्व हो रही है। आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में मीजोलिथिक रॉक पेंटिंग्स मिली हैं। सो वील सी वाई न्यूज, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इन पेंटिंग्स के, देन इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें उस एज के बारे में क्या क्या चीजें बताती हैं, और भी इसके अलावा क्या पेंटिंग्स मिली ये भी देखेंगे। देन वील सी अबाउट द पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे, देन नियोलिथिक एज में क्या क्या चीजें थी। आफ्टर दैट वी हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन। सो लेट्स स्टार्ट। Mains 2023 and the fever and tension about mains and ethics writing practice is must. कई महीनों से राइटिंग प्रैक्टिस छूटी हुई है क्योंकि मैं पिछले 10 ईयर से एथिक्स ऐसे पेपर एंड पॉलिटी के लिए स्टूडेंट्स को गाइड करता रहा हूं। तो इस बार एक ऐसी टेस्ट सीरीज जो उन लोगों के साथ में डिजाइन हुई है जो वास्तव में इवेल्युएटर की तरह कमीशंस में काम किए हैं, उनके बेस पे मार्क्स मिलते हैं बच्चों को, वो आप तक पहुंचेंगे, न कि वो लोग जिन्होंने केवल मेंस या इंटरव्यू लिखा हुआ है और वो आपको गाइड करते हैं। तो गाइज हम बहुत सारे लोगों को हेल्प नहीं कर पाएंगे, मैक्सिमम 50। तो जल्दी से आप इसमें एडमिशन लें, इस दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें और आपको पूरा का पूरा गाइड किया जाएगा। एक वीडियो मैंने और रियलिटीज बिहाइंड टेस्ट सीरीज बनाई थी, उसे आप जरूर देखें, और एक डिटेल वीडियो भी टेस्ट सीरीज के बारे में कि कितने टेस्ट होंगे, किस किस डेट को कंडक्ट होगा, मैं 1 या 2 दिन में उस वीडियो को लेकर आऊंगा। टिल देन सी यू गाइज, जय हिंद। वाई न्यूज, रिसेंटली एक मीजोलिथिक पीरियड की रॉक पेंटिंग बेसिकली मिली है जिसमें ये दिखता है कि देयर इज अ पर्सन, हियर यू कैन सी, हियर इज अ पर्सन, हियर यू कैन सी हिज लेग्स एंड ऑल, एंड हियर इन हिज हैंड्स यू कैन सी देयर इज अ प्लग, जिससे वो एक लैंड को कहीं टिल करते हुए इसमें दिखाया गया है। सो दिस पेंटिंग हैव बीन फाउंड। इसको फाइंड करने वाले डॉक्टर कन्ना बाबू हैं जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हैं, और ये जो मिली है ये उर्वाकल्लू विलेज में मिली है जो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट है आंध्र प्रदेश की। नाउ इसके बारे में और चीजें देखेंगे। सो इट वाज फाउंड वाइल सर्वेइंग द लोअर रिवर कृष्णा वैली टू ascertain the agriculture features of the shrines which are present in this region. So अर्लियर 2018 में भी आर्कियोलॉजिस्ट को प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट मिले थे जो नियोलिथिक एरा के थे, 1500 से 2000 बीसी के अप्रॉक्स के। एक नेचुरल लाइमस्टोन पर मिले थे नियर डचेपल्ली जो कि गुंटूर डिस्ट्रिक्ट वहीं आसपास के थे, तो अब मीजोलिथिक मिला है। सो दैट इज व्हाई वी आर स्टडीइंग इट। सो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम पेंटिंग के देखें तो ये जो है दे वर बेसिकली शेल्टर्स जहां पे प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस रहते थे, जो इस एरिया में रहते थे, केव्स वगैरह में है। 5 नेचुरली फॉर्म केव्स है वहां पे, जिसमें से 2 वर एम्बेलिस्ड एंड डिस्टिंग्विश्ड डिपिक्शंस ऑफ द रॉक पेंटिंग्स वर प्रेजेंट देयर। उसकी जो बैक वॉल होती है या फिर जो उसकी सीलिंग्स होती हैं वहां पर उस केव के यहाँ सीलिंग पे या फिर बैक वॉल्स पर यहाँ पे मिली हैं, बिकॉज मैक्सिमम जो यहाँ आसपास की जगहें थी जहां पे और भी पेंटिंग्स होंगी तो वो विंड ऑलरेडी उनको डिस्ट्रॉय कर चुकी है, तो यहां मिला है। एंड ये मीजोलिथिक एज का है जो लगभग 5000 साल पहले का बताया जा रहा है। ये जो पेंटिंग्स हैं ये व्हाइट कैओलिन, दिस इज द व्हाइट कैओलिन, और रेड और के पिगमेंट से बने हैं। जो ऑर्के होता है ये बेसिकली जो रेड होता है, इट्स रेड इन कलर, ये क्ले सेंड फेरिक ऑक्साइड इसका कंपोजिशन होता है। और जो कैल्योनाइट होता है जो हमने लास्ट इमेज में देखा है, ये सॉफ्ट अर्दी, ये नेचुरली यूजुअली व्हाइट होता है। एंड ये एल्यूमिनियम सिलिकेट मिनरल्स जैसे कि फ्लेट्सपार होता है, जब इनकी केमिकल वेदरिंग होती है तब वो फॉर्म होता है। एंड दिस इज हाउ प्री हिस्टोरिक ह्यूमंस यूज दीज 2 मिनरल्स टू पेंट, टू बेसिकली मेक पेंटिंग्स। जो मोस्ट ऑफ द पेंटिंग्स हैं दे हैव बीन बैडली डैमेज्ड ड्यू टू द एक्सपोजर टू द एयर एंड विंड इन दैट रीजन, क्योंकि काफी ज्यादा समय हो जाता है, बट कुछ कुछ अभी भी इंटैक्ट हैं जो मिलती हैं। इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो सबसे पहली जो इंपॉर्टेंस होगी वो होगी कि उस टाइम की हमें सोशल लाइफ दिखाते हैं, लोग कैसे रहते थे, किस टाइप से उनका हैबिटेट वगैरह था, कल्चर क्या था उन लोगों का जो मेसोलिथिक एज में उस एरिया में एक्चुअली रहते थे। कुछ पेंटिंग्स में एक आदमी देखा जा सकता है जो कि एक वाइल्ड गोट को बेसिकली कैच करने की कोशिश कर रहा है, जिसके आप अगर उस इमेज को देखेंगे तो कुछ इस टाइप से होगा कि उसके हाथ में एक स्पाइक या हुक जैसा है एंड आगे वहां एक कोई गोट बनी हुई है, जो एक तरीके से दिखाता है कि हंटिंग वगैरह प्रोमिनेंट था। नाउ अनदर पेंटिंग की बात करें तो वहां पे एक पेंटिंग और है जिसमें इट इज क्लियरली विजिबल कि वहां 2 बेसिकली पेरेंट्स हैं जो ऊपर हाथ करके खड़े हैं, accompanied by a
child of their own. So these kinds of paintings have been found. एंड मोर ओवर नोटेबली अभी जो हमने देखी, एक मैन के हाथ में प्लग था, जो कि ये सजेस्ट करता है कि वहां जो लाइफ थी वो सेमी सेटल्ड थी एंड एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस वर आल्सो प्रेजेंट इन दैट रीजन. नाउ पेलियोलिथिक एज के बारे में हम देखें तो बेसिकली ये हंटिंग और फूड गैदरिंग कल्चर था उस टाइम पे. स्टोन जो टूल्स यूज होते थे वो बेसिकली शार्पन स्टोन यूज होते थे, कॉपर, हैंड एक्स, स्क्रैपर, स्पीयर, बो, एरो, ये सारी चीजें यूज होती थी. जनरली इनको जो हार्ड रॉक क्वार्टजाइट है उससे बनाया जाता था. एग्जाम्पल अगर हम इसका देखें तो भीमबेटका केव जो मध्य प्रदेश में है वो इसका एक एग्जाम्पल है. रिसेंटली अगर आपको याद हो तो एक डिकिंसोनिया फॉसिल करके, डिकिंसोनिया फॉसिल अभी रिसेंटली मिला नहीं था, उसका डिसाइफर था, वो बेसिकली एक बी हाइव था, उसमें मैंने भीमबेटका केव्स का जिक्र किया है. सो दे गॉट देयर नेम फ्रॉम भीम. एक्चुअली माना जाता है कि भीम यहां रहे थे महाभारत काल के. सो दिस इज द केस. हियर इज एन एग्जाम्पल ऑफ द पेंटिंग विच आर प्रेजेंट देयर. मीजोलिथिक की बात करें तो ये 10,000 साल से 8,000 साल पुराना पीरियड माना जाता है. ये प्लिस्टोसीन जो पीरियड है उससे जो नियोलिथिक पीरियड था, ये बीच का ट्रांजिशन जोन है. और मोर ओवर इस जोन में काफी फेवरेबल क्लाइमेटिक चेंजेस भी हुए हैं. लोगों ने थोड़ा सा सेटल होना शुरू किया, सेमी सेटल होना शुरू हुए लोग. इसमें हंटिंग था, फिशिंग था, फूड गैदरिंग था. इसका जो मेन फीचर था वो आपको याद रखना है कि एनिमल्स का डोमेस्टिकेशन यहां पे देखा गया था, वो इसी एज में बिगिन हुआ था. जो इसके टूल्स थे, जो माइक्रोलेथ्स होते हैं, ये और ज्यादा स्मॉल हो गए थे और प्रॉपर उनको शेप देने गई थी. मतलब इंप्रूव्ड ज्योमेट्री वाज यूज्ड इन दिस माइक्रोलेथ्स. नियोलिथिक एज की अगर हम बात करें तो बेसिकली ये कंक्लूडिंग फेज है स्टोन एज का. एंड यही एज है जहां से बिगनिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन हुआ था. देन सेडेंटिज्म देखा जाता है. सेडेंटिज्म तब होता है जब लोग एक ही प्लेस में यूजुअली रहते हैं. फॉर एग्जाम्पल टुडे सेडेंटिज्म काफी डोमिनेंट है. नाउ यूज ऑफ पॉटरी देखा जा सकता है, इन्वेंशन ऑफ न्यू क्राफ्ट्स, दीज कैन बी सीन. एंड नियोलिथिक टूल्स बेसिकली जो मिलते थे, दे वर कंपोज्ड ऑफ हैवी ग्राउंड टूल्स. जैसे कि इसमें पेस्टल्स मिलते थे, ग्राइंडर्स वर एबल टू सी, पाउंडर्स मिलते थे, एक्सेस मिलते थे, सिकल्स मिलते थे. सो दीज वर द टूल्स. हियर विद एन एग्जाम्पल ऑफ इमेज, सो हियर यू कैन सी दैट ये एक ओल्ड स्टोन एज थी, प्लिस्टोसीन एज. इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ केव्स में पीपल रह रहे हैं. दे डोंट हैव अ प्रॉपर हाउस एंड ऑल. सो दिस इज हाउ दे यूज्ड टू लिव. देन केम द मीजोलिथिक एज, जहां पे सेमी सेटल होना हुआ, लोग थोड़ा सा सेटल होना शुरू हुए. एंड उसके अलावा डोमेस्टिकेशन एनिमल्स का यहां देखा जा सकता है. देन दिस इज द रीसेंट ऑफ द नियोलिथिक एज. नियोलिथिक में क्राफ्ट वगैरह, प्रॉपर टूल्स वगैरह, एक जगह लोग रहने लगे, प्रॉपर आपको एग्रीकल्चर फैसिलिटीज भी वहां दिखने लगती हैं. इसी में आता है आपका ब्रॉन्ज एज और आयरन एज. इंडस वैली जो है वो यहीं का एग्जाम्पल है. सो आई होप कि इस इमेज से आपको एक क्लियर व्यू मिलेगा इन तीनों एजेस का. Now we have our prelims practice question. So with reference to the Mesolithic age, consider the following statements. Mesolithic was a transitional period between the Paleolithic to Neolithic epochs. People of this period subsided on hunting. Basically, they depended on hunting, fishing and food gathering. Social and political communities existed in some areas. Which of the above statements are correct? Only one, only two, all three or none? You can type the answer in the comment section. They'll let you know if it's correct or not. Then we have our mains practice question. So what is the importance of prehistoric paintings which are found in India, and also describe the changes that occurred in the painting styles during that period. So you can try it for 250 words. This was all about today's video and session. Hope you understood it. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for a better preparation.